15 साल की बेटी थी जिसका 40 साल का प्रेमी था और 40 साल के प्रेमी से बेटी को कुछ ऐसा हो जाता है दोस्तों। जो 15 साल की बेटी होती है वो उल्टियाँ करने लगती है। माँ बाप जो होते हैं उसको नींबू पिला रहे थे, इनो पिला रहे थे, इनो घोर करके, और वह सोच रहे थे कि इसका जी खराब हो गया है और इसका जी थोड़ा सही हो जाएगा। मगर दोस्तों माँ बाप को पता ही नहीं था कि बेटी 6 महीने की गर्भवती है। जब बेटी की लाश मिलती है तो पोस्टमार्टम में पता लगा था कि बेटी तो 6 महीने की गर्भवती थी। आखिर कौन था उस बच्ची को गर्भवती करने वाला? इस मामले के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे कि आखिर क्या हुआ था। पूरी कहानी देखिएगा दोस्तों। आज के दौर में बहुत जो भयानक चेहरे वाले होते हैं ना, जो भयानक जानवर होते हैं, वो इंसान की खाल में मनुष्य का चेहरा लगाकर घूम रहे हैं। कहीं भी अपनी बहन बेटी को अकेला छोड़ने की हिम्मत मत करना, वरना तो कुछ भी हो सकता है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के चूरू के अंदर घटित होती है, जहां पर लड़की है एक जो 10वीं क्लास में पढ़ रही है। उसका बड़ा भाई है और जो कि अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम करवाया करता है। माता पिता हैं, ज़्यादातर खेतों पर रहा करते हैं। वहाँ पर भी कोई छोटा मोटा रहने का जुगाड़ बनाया हुआ है। कभी गांव में आ जाते, कभी खेतों पर रहते, खेत की रखवाली करते, खेतों में काम करते और अपनी फसल उगा करके अपने परिवार का भरण पोषण करते। अब एक बार की बात होती है, माता पिता खेतों पर गए हुए थे, घर में बेटी को सोता हुआ छोड़ गए थे सुबह सुबह। अब वापस जब आते हैं तो जो लड़का होता है वह तो वहीं पर काम करता रह जाता है। माँ बाप कहते हैं बेटा तू काम कर, शाम को हम आएंगे, पशुओं की जो चारा हरा चारा होता है वो करने के बाद हम तेरे लिए खाना भी ले आएंगे, फिर शाम को भी काम करना है। जब वापस आते हैं तो जो बेटी थी जो 10वीं में पढ़ा करती थी वह घर पर नहीं थी, वह घर से गायब थी। सोचा माँ बाप ने कि शायद वो खेतों पर गई है अपने भैया के पास। तो लड़के के पास फ़ोन करते हैं कि तुम्हारी बहन आई है क्या वहाँ पर? लेकिन भाई कहता नहीं जी, यहाँ पर तो नहीं आया कोई, चलो मैं रास्ते में देखता हूँ, शायद रास्ते में आ रही होगी। और उसके बाद जो भाई होता है रास्ते में ढूंढता ढूंढता सीधा घर तक आ जाता है, लेकिन कहीं भी उसको उसकी बहन नहीं मिलती है। घर आकर माँ बाप को बताता है कि वो तो कहीं भी नहीं मिली। अब तो ये घर वाले चारों तरफ उसको ढूंढने लगते हैं। आस पड़ोस के घरों में पूछते हैं कि भाई तुम्हारे घर हमारी बेटी आई थी। इधर उधर देखते हैं, गली में, रास्तों में, चौराहों पर, खेतों में, लेकिन कहीं भी उनकी बेटी का अता पता नहीं था। गांव वाले भी ढूंढने में लगे हुए थे। पूरे गांव में सन्नाटा फैल चुका था। छोटा ही गांव था तो छोटा गांव का ये फ़ायदा होता है, सब लोग ज़्यादा मिलजुल कर रहते हैं। और तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता दोस्तों, कुछ भी उसका अता पता नहीं मिलता है। अब गांव वाले जैसे ढूंढ रहे थे, गांव के भी लोग थे, घर के भी थे। एक खदान पड़ती है गांव के बाहर, उस खदान के पास से जब ढूंढ रहे थे तो वहाँ पर लड़की की चप्पलें मिलती हैं। और फिर गांव के लोग जो और लोग थे वो अंदर जाते हैं तो अंदर वह लड़की खदान में मृत पड़ी हुई थी। उसके सर पर किसी ने पत्थर से वार किया था और उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी। अब तो दोस्तों इधर पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। माँ बाप वहाँ पर पहुँचते हैं, भाई भी पहुँचता है। रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस सबसे पहले लाश को उठाती है पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन गांव के लोग लाश नहीं उठाने दे रहे थे। तभी जब पुलिस के बड़े अधिकारी वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको मनाते हैं, देखो आप इसको लाश को उठाने नहीं देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा इसकी मौत कैसे हुई है। तो फिर लाश को उठाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और उसके बाद दोस्तों पुलिस पूछताछ करने में जुट जाती है। माँ बाप से पूछा जाता है तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी? माँ बाप कहते हैं जी हमारी तो आज तक किसी से कोई लड़ाई ही नहीं हुई, हम तो आराम से रहते हैं, हमें किसी से कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं है वैसी वैसी बातों में। अब तो उसके बाद जो पुलिस होती है वह और पूछताछ कर रही होती है। इधर जब लाश का पोस्टमार्टम हो रहा था तो हॉस्पिटल के बाहर पूरे गांव का जमघट लग जाता है और सामने बैठकर धरने पर आ जाते हैं गांव वाले और पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं कि जल्दी से जल्दी लड़की के कातिल को ढूंढा जाए, क्योंकि हमारी भी बेटियां हैं, कल को हमारे साथ ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। शाम को 5 बज जाते हैं, वहीं पर गाँव वाले बैठे रहते हैं। बड़े अधिकारी पहुँचते हैं, भाई तुम घर जाओ, लेकिन वो वहीं पर बैठे रहते हैं। और फिर 5 बजे जब अंदर से डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर लाता है निकाल कर, तो बताया जाता है कि ये लड़की 6 महीने की गर्भवती है, सर पर चोटें मारी हैं, गला दबाया गया है, तब इसकी हत्या हुई है। अब तो दोस्तों यह बात जब निकल कर आती है तो जो पुलिस होती है वह अब बेटी की माँ से पूछताछ करती है सख्ती से, क्योंकि बेटी गर्भवती हो, माँ को पता ना हो, ऐसा शायद हो नहीं सकता। बेटी के जो पीरियड्स हैं वो रुक जाएं, माँ को ना पता हो, क्योंकि पीरियड्स होते हैं बहुत सारी माएँ तो जो पैड होते हैं वो खुद ही ला कर देती हैं अपनी बेटियों को।
तो पुलिस माँ से पूछताछ करती है, तुम्हें पता नहीं था तुम्हारी बेटी 6 महीने की गर्भवती है, तुम्हें उसका पता नहीं था। अब जो माँ होती है वह रो रो कर बताती है, साहब हम तो ज़्यादातर तो खेतों पर रहते हैं, खेतों पर कमाते धमाते, और हमारी बेटी घर का काम किया करती है, घर पर रहा करती। अब लड़की घर पर ढीले कपड़े पहन तो रही थी पिछले 2-3 महीनों से, लेकिन हमने सोचा शायद इसकी पसंद होगी, आजकल के बच्चों की नई नई पसंद होती हैं, और उसका पेट फूला फूला भी हमें लग रहा था, मगर ये फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाया करती थी। तो हमने यही सोचा कि इसके पेट बढ़ गया, बड़ा हो गया, जैसे इस लड़की के पापा का पेट बड़ा हो रहा है और गांव में और भी लोगों के पेट बड़े हैं, तो ऐसे इसका भी बढ़ गया होगा, गैस बन गई होगी, इस तरह से सोचा करती थी माँ। अब गैस जब इसको बनती है, कई बार इसको गैस भी बन जाती है, दर्द भी होता है पेट में, तो ये माँ बाप उसको इनो और नींबू वगैरह की शिकंजी, इस तरह की चीज़ें उसको पिलाया करते थे, यही समझ करके कि चाउमीन बहुत खाती है और इसको मत खाया कर तू, इसकी वजह से ये दर्द बनता है, ये भी कहा करते थे अपनी बेटी से। मगर दोस्तों पुलिस के सामने तो बहुत बड़ी चुनौती थी, ऐसा तो कुछ नहीं था, वो तो गर्भवती थी, कोई गैस थोड़ी बनी थी। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है, सीसीटीवी कैमरे का पता लगाती है, लेकिन उस गाँव के अंदर एक भी सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। अब पुलिस यहाँ पर विचार करती है कि कैसे पता लगाया जाए। अब जो बच्चा हुआ था, उसके पेट में बच्चा था 6 महीने का, पुलिस उसका डीएनए सैंपल डॉक्टरों से मांगती है, और जो डॉक्टर होते हैं डीएनए सैंपल निकाल कर दे देते, रख लेते हैं। और फिर दोस्तों जो पुलिस होती है गांव के लोगों से पूछताछ में जुट जाती है, और जिस जिस आदमी ने लड़की से बात की हो या कभी करती हो, उन सभी के ब्लड के सैंपल यानी कि डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिए जाते हैं। तो लोग अपना डीएनए सैंपल दे देते हैं भाई, जिनको दिक्कत नहीं थी। और लेकिन दोस्तों जितने भी डीएनए सैंपल लिए गए थे, उनमें से कोई भी सैंपल उसके बच्चे से मैच नहीं करता है। अब किसी ने पुलिस के पास काना फूसी आकर करी, साहब हमारे गांव में एक आदमी है मेघवाल, सुनील मेघवाल, उम्र 40 साल है, वो लड़कियों की तरफ बड़ी गंदी नज़र रखता है, शराब पीकर हरदम नशे में रहता है, हरदम उसके मुंह में से शराब की बदबू आती रहती है, और जब भी जिस रास्ते से गुजरता है ना, तो गंदी नज़र से सभी लोगों के घरों में जितनी भी लड़कियां बहन बेटी इधर से उधर से गुजरती उसके पास से उनकी तरफ टकटकी लगाकर देखता चला जाता है। अब वही आदमी रह भी गया था, अभी उसका डीएनए सैंपल नहीं लिया था, उसको ढूंढा जाता है तो ठेके के सामने बैठा मिलता है, और उससे सैंपल के नाम पर ब्लड मांगा जाता है। तो उसको वह अनपढ़ था, उसको पता नहीं था कि इससे क्या हो जाएगा, वह तो इस चक्कर में था कि मैंने लड़की को मार दिया, किसी ने देखा थोड़ी है, मेरा किसी को क्या पता लगेगा, ये ले लो खून ले लो, मन में अब मतलब कह रहा था ऊपर से कि ये ले लो जी, मैंने कुछ नहीं किया। उसका ब्लड लिया जाता है, डीएनए सैंपल मैच करवाया जाता है, और उस लड़की के पेट में जो बच्चा था उसके डीएनए से मैच कर जाता है। और बस दोस्तों अब यहीं पर कहानी सुलझने वाली थी। सैंपल मैच कर जाता है तो इसको उठा लिया जाता है, सुनील मेघवाल को सख्ती से इससे पूछताछ की जाती है, पहले तो इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है, और उसके बाद कहा जाता है कि ज़्यादा पिटाई नहीं करवानी है तो तुम्हें बताना होगा। और फिर दोस्तों ये रोने लगता है, और रो रो करके सारा राज पुलिस को बता देता है। वह बताता है कि जब ये लड़की यहाँ से गुजरती थी मैं बैठा रहा करता, कभी मैं दारू पीकर बैठा रहा करता, कभी बिना दारू के बैठा रहा करता, ये लड़की स्कूल जाती फिर आती भी तो मैं इसको देखता, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और फिर मैं इसको चॉकलेट दे दिया करता था, जब भी आया जाया करती रोज़, कभी चॉकलेट, कभी कुछ सामान, कभी कुछ पैसे दे दिया करता था, ये लो बेटी ले जाओ। तो इस लड़की का विश्वास इसके ऊपर जमने लगा था कि भाई सुनील अंकल तो बहुत अच्छे इंसान हैं। अब ऐसा अच्छाई का ढोंग करके अब क्या होता है, एक दिन यह उससे कहता है कि मुझे खदानों में से कुछ थोड़ी सी मट्टी सर पर रख कर लानी है, मैंने खोद कर रखी हुई है, और जो मट्टी है ना टोकरे में रखी हुई है उसको उठा कर लाना, बेटी चलो थोड़ा हाथ लगा देना, उसको उठवा देना, उठवा कर मेरे सर पर रख देना। लड़की बेचारी भोली भाली, क्या जाने दुनियादारी के बारे में कि वैसी दरिंदे लोग इंसान की खाल में छुप कर घूमते हैं। इसको यह उस खदान में ले जाता है, और वहाँ ले जा कर के अब इससे मीठी मीठी बातें करता है, और एक ऐसा मौका बना लेता है कि लड़की राजी हो जाती है और इसके साथ ये संबंध बना लेता है। अब एक बार जब संबंध बन जाते हैं तो अब तो ये संबंध जब भी मौका मिलता है इनका जब भी संबंध बन जाते, इसी तरह से पिछले 6-7 महीने से संबंध बन रहे थे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, लड़की का जब संबंध बनते हैं तो उसी टाइम शुरुआत में ही उसके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, और वह इस सुनील को बताती भी है कि मेरे पीरियड्स बंद हो गए हैं, कहीं बच्चा तो नहीं ठहर गया। लेकिन सुनील कहता है कि नहीं, ऐसे बच्चा ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से उसने उस लड़की के साथ संबंध बनाए थे और सावधानी से, वह सोचता था कि बच्चा ठहर सकता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उल्टा हो जाता है, बच्चा ठहर जाता है। और उसके बाद दोस्तों सोचा
अब यहाँ पर इसके पेट में बच्चा ठहर गया। पहले तो मानता नहीं है, जब बच्चा 5 महीने का हो जाता है तो पेट देखने लगता है। अब ये सोचता है कि यार अब तो यहाँ पर सबको पता लग जाएगा और ये लड़की चीख चीख कर बता देगी कि यह बच्चा मेरा है। अब वह भयानक प्लानिंग करता है और प्लानिंग दोस्तों वही थी, उस बच्ची से अब वह बहुत बुरा उसके साथ करने वाला था। अब एक बार वह उसको अपने पास मिलने के लिए बुला लेता है सुबह सुबह उसी खदान में, और बुला करके वह उसके 9 दिसंबर था उस टाइम, उसके साथ पहले तो संबंध बनाता है। उससे यह कहकर बुलाता है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, जल्दी कल मेरे पास आ जाना सुबह सुबह। और संबंध बनाने के बाद अब वह सोचा है कि अब इसका काम तमाम करना पड़ेगा। और दोस्तों फिर उस लड़की का गला दबाने लगता है। लड़की खूब कहती है अंकल ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, लेकिन वह रुकता नहीं है, उसका गला दबाकर सांसें रोक देता है। फिर भी उसको ऐसा लगता है कि जिंदा होगी। फिर पत्थर उठाता है और उसके सर पर वार करता है। और दोस्तों जब इसको लगता है कि अब ये मर चुकी है तो वहाँ से यह रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन लोगों को लाश मिलती है, चप्पल मिलती है, लाश मिलती है और फिर यहाँ पर मामला खुलता है। इस तरह से गांव का ही व्यक्ति था, रिश्ते में चाचा लगता था, बड़े प्यार से बात किया करता था, लड़की भी उसका आदर सम्मान किया करती थी। लेकिन ये पता नहीं था कि वो प्यार से बात करना, पैसे देना, चॉकलेट देना और उसको अपने जाल में फंसाने का माध्यम था। दोस्तों बहुत बुरा ज़माना चला हुआ है। अपने बच्चों को, बच्चियों को घर से बाहर अकेला बिल्कुल ना जाने दें। अड़ोसी पड़ोसी का भी कोई भरोसा नहीं होता है। मतलब क्या है, बच्चे को अकेला बाहर छोड़ो, और अड़ोसी पड़ोसियों से बच गए तो जो बच्चा चोर घूमते हैं छोटे छोटे बच्चों को, वो उठा ले जा सकते हैं। तो भाई बच्चों को अकेला मत छोड़ें और उनको शिक्षा दें कि कोई ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहा है तो उससे दूर हो जाएं। एक घड़ी जो कड़वा इंसान बोलता है ना, बच्चों से धमका के पढ़ता है उससे, उनसे और कड़े शब्दों में कहता है जाओ अपने घर। एक बात देखी जाए तो वो सही है ऐसे लोगों से, जो मीठा मीठा बोल करके बिल्कुल सत्यानाश कर देते हैं बच्चे का। उनसे अच्छा तो वो है जो बच्चे को डांट देते हैं, चलो घर जाओ अपने, यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो भी अच्छे हैं भैया, और वो तो बहुत अच्छे हैं, बच्चों को घर की तरफ भेज रहे हैं जो। तो बहुत सावधानी की ज़रूरत है। समाज के अंदर बहुत बुरा मामला चला हुआ है और बच्चों का ध्यान ज़रूर रखें। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा। हमारे साथ राजेश कुमार हैं जो कि बहुत दिनों से कमेंट करते हैं, और भाई का नाम मैं ले नहीं पाया हूँ कई वीडियोज़ में, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कहते हैं सुदेश भाई जी एक शेर आपके लिए है। जी बिल्कुल जी, क्या कहते हैं, इरशाद। तो उसके बाद लिखते हैं दूर हैं आपसे तो कोई गम नहीं, दूर रहकर भूल जाने वाले हम नहीं, आपसे मुलाकात नहीं होती तो क्या हुआ, आपकी यादें किसी मुलाकात से कम नहीं। सुदेश भाई राधे राधे। आपकी कहानी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, सुनते हैं हम, और कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं हूँ राजेश ठाकुर हरियाणा से। तो राजेश भाई आपने तो बिल्कुल चाड़ा पाड़ दिया। हरियाणा में कहते हैं ना, मैं भी हरियाणा का हूँ, लेकिन मैं इधर साइड का हूँ, फरीदाबाद साइड का, और आप शायद इधर साइड के हैं, कैथल साइड के। तो बहुत अच्छी बात है। और राजेश कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार कमेंट करते हैं राजेश कुमार हमारे भाई। उसके बाद हमारे साथ कुमार विमल कमेंट करते हैं, राम राम भाई साहब जी। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं नाइस वीडियो। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ नितेश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं, नमस्ते भैया जी आपके सारे वीडियो बहुत अच्छे हैं। नीतीश कुमार पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से जी। छगनदास खाडाबांध राजस्थान से। दया शंकर सिंह ठाकुर यूपी 43 गोंडा से। और उसके बाद हमारे साथ पवन यादव कमेंट करते हैं, सुदेश भाई ये सत्य है, मेरे साथ में हुआ है और हो रहा है, मेरा बड़ा भाई है। तो मतलब ज़मीन जायदाद की लड़ाई में जो परिवार ख़त्म कर दिया था छोटे भाई ने, उसके बारे में पवन यादव जी कह रहे हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा, पारिवारिक विवाद हो रहा है ज़मीन को लेकर के। तो भाई अब प्यार से ही समझा लें, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि प्यार के बिना ऐसे कांड हो जाते हैं जैसा इस वीडियो में हुआ था। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से, नमस्ते सर जी। नीतीश पासवान चाहे जितना भी खर्चा था भाई को ही सहन नहीं करना चाहिए था। और बोधगो गिरिडीह झारखंड से जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। खेमराज भाटी गुजर चिट्टी जी भी नगर यूपी 16 से। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। मुकेश हमारे भाई कमेंट करते हैं, कहते हैं सुदेश भाई आपका वीडियो डेली देखता हूँ, मेरा नाम नहीं लेते हो आप,
मैं झारखंड से हूँ। तो मुकेश जी आपका नाम मैंने लिया है, झारखंड से रहने वाले मुकेश भाई। रामलाल कुशवाहा जिला विधि से आप पूर्णिया बिहार से हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और कुछ तो चेहरे ऐसे हैं दोस्तों जो हमारे हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, जैसे कि उनमें से एक तो हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, और धीरज बर्नवाल कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से, सूरज डी हमारे भाई फिजी से लगातार कमेंट करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भाई का मैं। और उसके बाद हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया जी लगातार कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खाडाबंद राजस्थान से, सुशील चौधरी लगातार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से लगातार कमेंट करते हैं, और जीतू बन्ना कमेंट करते हैं, आज की स्टोरी ने दिल झकझोर कर रख दिया भाई साहब, आपकी तरह बातें बताने में, आप इस तरह की बातें बताने में बेस्ट हैं, जो सुनेगा उसे जीवन में कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलेगी। जीतू बन्ना जैसलमेर राजस्थान से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते, सर आप जब भी मेरा नाम लेते हो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, सुपर पिक आपकी कहानी बहुत अच्छी है जी। सलाउद्दीन खान नमस्कार सुदेश भाई, वीडियो देखता हूँ और काम भी करता हूँ, कान में ब्लूटूथ लगी है, आपकी वीडियो एक सीख देने वाली होती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी सलाउद्दीन भाई। हमारे साथ मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, ये कहानी सुनकर दिमाग की नसें फट जाती हैं, बिल्कुल भगवान किसी को ऐसा रोग ना दे, एड्स वाला जो रोग होता है जी। बिल्कुल जी। गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से मोहम्मद फरमान कमेंट करते हैं, जिला मुजफ्फरनगर से, आप खतौली से। हाँ सुदेश भाई देखो गलत तो गलत होता है जी, बिल्कुल जी। और उसके बाद हमारे साथ मुरली कुमार, सर भूतिया वाली कहानी रात 10 बजे में बहुत डर लगता है जी। मुरली कुमार जी वो डरावनी ही होती हैं, डर तो लगता ही है उनको बनाने में। और कई बार मैं आपको बताऊं, मैं जब घर पर अकेला रहता हूं, जैसे घर वाले कहीं गए हैं किसी फंक्शन में, और उस रात मुझे जैसे वीडियो डालनी है, तो मैं कई बार थोड़ा अवॉइड कर जाता हूं, अकेला रहता हूं घर में, थोड़ा ठीक मुझे भी नहीं लगता, मतलब डर लगता है यार, सीधी सी बात है जब उनकी चर्चाएं होती हैं, क्योंकि ये कहानियाँ उन्हीं लोगों के मुंह से मैंने सुनी हैं, और वही लोग भेजते हैं जिनके साथ ये घटनाएं रियल में सच में घटती हैं। तो लगता है यार शायद ये भूत प्रेत आत्मा होती हैं, ऐसा महसूस होने लगता है, तो इसलिए मैं अवॉइड कर देता हूँ। फिर जब घर वाले सब होते हैं तो मैं बनाता हूँ, जिससे कि आराम से काम हो सके। राम गोसाई, बुरे काम का बुरा नतीजा जी, बिल्कुल जी। गौतम बाबू कमेंट करते हैं, मेरा नाम क्यों नहीं लेते हो, मैं पूरा दिन आपकी वीडियो देखता हूं। गौतम जी आपका नाम लिया है मैंने, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना सपोर्ट करते हो। कपिल देव प्रजापति, राधे राधे सर जी, गोपालगंज बिहार से जी। प्रवीण बघेल से पूरी से कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, जो हमेशा हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, लगातार बने रहते हैं। सुमेरस कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल कहते हैं, ऐसे काम में एड्स नहीं होगा तो क्या बॉडी बनेगी जी, बिल्कुल जी। अली लारी जानी कमेंट करते हैं, बाबा राजेश नाम से आईडी, राजेश सिंह बिहार मोतिहारी ढाका कुंडवा चैनपुर से। सुदेश जी आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है जी। परम मान अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं, हेलो सुदेश भाई, और अभी मैं काम पे हूँ, अभी मैं आपकी स्टोरी सुनूंगा बाद में और देखूंगा जब घर को जाऊंगा गाड़ी में, और लव यू भाई, थैंक्स फ्रॉम इटली। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परम्मान जी। और परम्मान हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर फॉलोवर हैं, और जब हमने काम ही स्टार्ट किया था उस टाइम हमें ये भी पता नहीं था कि भाई कौन सा सब्जेक्ट लेकर आएँ यूट्यूब पर, और तब से ही हमारे भाई हमारे साथ बने रहे हैं। तब तो हम लोकल खबर लेकर आते थे, गांव के पंच सरपंचों की खबरें लेकर आते थे, उल्टे सीधे सवाल करते थे, तभी चैनल का नाम तिरछी बात रखा गया था उस टाइम ही। गौतम बाबू दोबारा से कमेंट करते हैं, बाबू राजेश सिंह कमेंट करते हैं, विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, जय श्री राम, मिठाई लुगाई और पैसा कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी चट कर सकता है, चट कर जाएगा जी, बिल्कुल जी। और किसी भी पराये मर्द को घर में नहीं घुसाना चाहिए, सारी बातें सही कही हैं रजत सैनी भाई आपने। और उसके बाद हमारे साथ अजय कुमार कमेंट करते हैं, कुमार सोनू कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ सरहा राम किशन, योर स्टोरी इज़ सो लॉन्ग, मेक शॉर्ट स्टोरी। तो भाई साहब मैं छोटी स्टोरी इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कहनी होती हैं इसके अंदर, तो इसलिए इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा बनाना पड़ता है कंटेंट, और ये मेरी मजबूरी है, बड़ी कहानियाँ होती हैं। मैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, फिर भी आपको 20-20 मिनट में या 15 मिनट तक बता देता हूँ, लेकिन जो ये स्टोरी रियल में होती है ना, जहाँ पर वहाँ से अखबार में से न्यूज़पेपर जहाँ से हम उठाते हैं वहाँ से तो कम से कम 40 मिनट का और 45 मिनट का कंटेंट बनेगा, अगर उस तरह से मैं बताऊँ बिल्कुल। तो यहाँ पर थोड़ी सी गहराई लेकर के और वीडियो को बहुत जल्दी ही पूरा करता हूँ 15-20 मिनट में, वरना तो बहुत बड़ा है ये, तो ये मेरी बात का यकीन मानना आप।
और उसके बाद हमारे साथ कुमार सोनू कमेंट करते, गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम अभी भी रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में लूँगा। और हाँ, सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं हमारे भाई हमारे वीडियोज़ पर, इनका बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।